नमस्ते तो कैसे आप लोग? मैं हूं मैं। आप देख रहे हैं हम जिसको रिएक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफ़ा फिर से। आज जो हम वीडियो है ना वो देखने वाले हैं कि हिंदू विलेज इन रशिया। भाई रशिया में एक हिंदू विलेज है जो कि हम देखेंगे कि पूरा ही विलेज जो हिंदू विलेज है वो देखेंगे। मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके देखते हैं। आज ये है रसिया के अल्टाई रीजन के गांव, जहां का दृश्य आपको हैरान और गर्वित कर सकता है। छोटे छोटे विलेज होते हैं, थोड़ी सी उनकी आबादी होती है। कपड़े भी ना वो जो इंडिया में लोग पहनते हैं धोती वगैरह वो ये वीडियो है रसिया के अल्टाई रीजन में बसे रूस के गांव की, जहां पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपनाने वालों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है और पूरे गांव में सनातन धर्म की प्राचीन संस्कृति जागृत हो रही है। रूस के इन गांव का ये मनमोहक दृश्य देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो रशिया में कलयुग की समाप्ति और सदियों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि रशिया के इन गांवों में सैकड़ों हजारों रशियंस हिंदू हर रोज सुबह और शाम भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन कर रहे हैं और लोगों को ये खुलेआम निमंत्रण दे रहे हैं कि उनको भी भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के नाम का हर रोज जप करना चाहिए। साथ में गौ माता की सेवा और श्रीमद् भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर आपको यकीन नहीं होता तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिसमें रूस के अल्टाई रीजन में बसे इन गाँव में सनातन की लहर उठती हुई नजर आ रही है। पर दोस्तों, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि रूस में ये गांव कहाँ पर मौजूद है और क्यों यहाँ के लोग भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म अपना रहे हैं और रूस में इन लोगों को सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए कौन गाइड कर रहा है। इसके कारण बहुत ही तेजी से रूस के छोटे छोटे टाउन्स सनातन धर्म के प्राचीन संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये है अल्टाई रिपब्लिक, रूस का वो इलाका जहाँ पर सबसे ज़्यादा रशियन हिंदू मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद छोटे छोटे टाउन्स में रहने वाले रशियन हिंदू भगवान कृष्ण और भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त हैं, जो हर साल जन्माष्टमी और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। पर दोस्तों, रूस के इस इलाके में भगवान श्री कृष्ण और भगवान जगन्नाथ की भक्ति करना इतना भी आसान नहीं होता, क्योंकि अल्टाई रिपब्लिक में जनवरी में टेम्परेचर -22 डिग्री सेल्सियस होता है और जुलाई में यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि पूरी साल कड़ाके की ठंड।
पर अल्टाई का ये खतरनाक क्लाइमेट यहाँ पर मौजूद रशियन हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार करने से रोक नहीं पाता। क्योंकि दोस्तों पूरे साल कड़ाके की ठंड में भी यहाँ के रशियन हिंदू कीर्तन के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और जब पूरा गांव बर्फ से ढक जाता है तो तब भी यहाँ के लोग खुशी खुशी और अपने सच्चे दिल से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकालते हैं। पर यहाँ पर अब सोचने वाली बात ये है कि इन सब रशियन हिंदुओं को सनातन धर्म को अपनाने और प्रमोट करने के लिए गाइड कौन कर रहा है। तो मिलिए वादिम तुनीव से, हिंदू नाम भक्ति विजाना गोस्वामी, एक रसायन वैज्ञानिक और भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त, जो सन 1980 से अपनी रसायन विज्ञान की स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स की रिसर्च को छोड़कर रूस में सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है। और साथ में ही इन्होंने सनातन धर्म के संस्कृत धर्म शास्त्रों को रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का काम भी किया है, जिसको पढ़कर हजारों लाखों रशियन सनातन धर्म अपना पाए हैं। पर दोस्तों आपको जानकर ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी कि सन 1956 में वादिम का जन्म यूएसएसआर के ताशकेंट की एक फैमिली में हुआ था, जहाँ पर इनके माता पिता और दादा रसायन वैज्ञानिक थे। यानी कि इनके जन्म के पहले से ही इनकी पूरी फैमिली साइंस के फील्ड में अपना बेहतरीन योगदान दे रही थी, जिसके कारण इनके परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी रिलीजन पर विश्वास नहीं करता था। इनके माता पिता और दादा दादी पूरी तरह से नास्तिक थे और ऊपर से पूरी फैमिली केमिस्ट, जहाँ पर भगवान पर विश्वास रखने का दूर दूर तक कोई सवाल पैदा भी नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर अब प्रश्न ये आता है कि आखिरकार कैसे इतने एजुकेटेड और नास्तिक फैमिली से होकर वादिम तुनीव भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और भक्ति विजाना गोस्वामी बन गए। दोस्तों ये बात है साल 1978 की, जब वादिम रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में मोलिकुलर बायोलॉजी पर स्टडी कर रहे थे। तब यहाँ पर इनकी मुलाकात इस्कॉन के डिवोटीज से हुई, जो सारा दिन भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का नाम लेते रहते थे। ये वो समय था जब इस्कॉन रूस में रजिस्टर भी नहीं हुई थी। तब इनको इस्कॉन डिवोटीज का सनातन धर्म का ब्रह्मांडीय ज्ञान सुनकर इतना अच्छा और एक्यूरेट लगा कि इन्होंने उसी दिन से नॉन वेजिटेरियन फूड त्याग दिया और पूरी तरह से शाकाहारी बन गए। जिसके बाद इन्होंने भगवत गीता पढ़नी स्टार्ट की और भगवत गीता पढ़ने के बाद तो ये विज्ञान और भगवान को अच्छी तरह से समझ चुके थे। जिसके बाद इन्होंने इस्कॉन में दीक्षा ली और सनातन धर्म अपनाकर पूरी तरह से आस्तिक बन गए और रूस के गाँव और शहरों में सनातन का प्रचार करना शुरू करने लगे, जिसके कारण हजारों रशियन इनकी शरण में आकर भगवान श्री कृष्ण के भक्त बन गए। और आज भी ये रूस के गांव और शहरों में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करते फिरते हैं, जिसके कारण अल्टाई रीजन के गाँव में सनातन तेजी से फैल रहा है। और दोस्तों केवल इतना ही नहीं, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भक्ति विजाना गोस्वामी रशियन हिंदुओं को भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करने के साथ साथ संस्कृत भी सिखा रहे हैं, ताकि रशियन श्रीमद् भगवत गीता के साथ साथ सनातन के दूसरे धर्म ग्रंथों को भी इनकी ओरिजिनल संस्कृत भाषा में अध्ययन कर सके। तो ये थी भक्ति विजाना गोस्वामी की सनातन धर्म तक की प्रेरणादायक कहानी, जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे एक हाई प्रोफाइल केमिस्ट भगवत गीता से इंस्पायर्ड होकर अपना सब कुछ छोड़ देता है और सदा के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति के माध्यम से सनातन की असीम सभ्यता और संस्कृति का प्रचार करने के लिए लीन हो जाता है। तो दोस्तों ये थी रशियन विलेज में सनातन फैलने की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो इस चैनल को जरूर से जरूर जी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो यार देखा ही आप सभी ने कि भाई जो रशिया में एक पूरा एक विलेज ही ऐसा है जिसमें रिपब्लिक भाई ये कोना है एक साइड पे, वो वहाँ पर ये कह रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा तादाद में जो हिंदू जो लोग हैं ना, तकरीबन जो है ना वो सारे हिंदू ही लोग रहते हैं। और उन पे असर जो है वो एक भाई साइंटिस्ट है पहले रह चुके, उन्होंने फिर वो साइंटिस्ट छोड़ के फिर जब उन्होंने वो इंस्पायर हो गए हिंदुज़म से, तो फिर उन्होंने भाई जो कृष्णा जी के बारे में, मुझे लगता है ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है कि आए हों, वहाँ पे भी आगे आपको पता है कि कितना ज़्यादा कृष्णा जी के बारे में जो वीडियोस देखे ना उसमें इस्कॉन टेम्पल जो रशिया में खास कर है उसका बारे में बड़ा ही बताते हैं। तो इनका भी शुरू में उन्होंने यही बताया कि वो इस्कॉन टेम्पल वाले लोग जो वो थे ना उनको ही इन्होंने देखा, तो उसके बाद से ही इन्होंने स्टार्ट किया और काफ़ी ज़्यादा लोग थे। ये तो एक छोटा सा कुछ गाँव लग रहा था और इतने ज़्यादा लोग थे जिन्होंने मतलब जब आपको पता है कि कृष्णा जी का जो जन्मदिन है उसको सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके अलावा जो डेज आते रहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि ठंड हो चाहे जो मर्जी हो, लोग बाहर निकल के, आपको पता है कि एक तरीका होता है सेलिब्रेट करने का, उस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक हैरानकुन बात है कि रशिया में जो
हिंदू मज़हब है ना वो काफ़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और वहाँ पे टेम्पल्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े टेम्पल, उनकी जो मेन सिटीज़ है ना वहाँ पे भी हमने टेम्पल्स देखे हैं कि काफ़ी बड़े बड़े टेम्पल्स। हालांकि रशिया में ज़्यादा ना सर्दी रहती है, जैसा दिखाते हैं ना वहाँ पर सर्दी बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन ये गाँव इन्होंने दिखाया काफ़ी ज़्यादा लोग थे और जो हिंदू रिलीजन में ना कन्वर्ट हो चुके थे, उन्होंने बनाया था उसको। वो एक है उन्होंने मतलब बताया, उनसे बातें सुनते होंगे तो फिर लोग इस चीज़ से इंस्पायर होते हैं, तो फिर इंस्पायर होकर उन्होंने हिंदुज़म कबूल कर लिया और वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो हिंदू हैं। और अभी और भी तादाद में हो सकता है कि रशिया में आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कपड़े भी बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल वो साड़ी भी हमने देखा, जैसे कि इंडिया का ये कल्चर है कि वो साड़ी पहनते हैं और फिर उसके अलावा धोती जो होती है, धोती कमीज, वो भी जो है इंडिया वाले लोग भी पहनते हैं, वो सब कुछ उन्होंने पहना। तो ये अडॉप्ट किया है इधर से, बिल्कुल अडॉप्ट किया, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी तेज़ी के साथ फैल रहा है। और ख़ास तौर पर रशिया के लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं। और रशिया के लोग तो बहुत ज़्यादा हमने ये भी देखा कि इंडिया में आते हैं, ख़ास तौर पर कृष्णा जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर जाके इस तरह से जो पूजा वगैरह थी वो करते हैं आगे। तो काफ़ी ज़्यादा भाई अच्छी वीडियो थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा देखे, कुछ न्यू जानने में हमें मिला। तो उम्मीद करते हैं आपको भी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर मिलते हैं।